हाय, नमस्कार। हम लोग यहाँ लगातार मिल रहे हैं और निवेश से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक अच्छी शेयर के बारे में बताया था। आज मेरे पास एक अच्छी म्यूचुअल फंड की जानकारी है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना अच्छा रहेगा। इस म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये आईसीआईसीआई एक देश की बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसका ये म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 2004 में। अगर आप डेट जानना चाहें तो वो डेट है 16 अगस्त 2004। यानी कि अगर 2004 में ये लॉन्च हुआ है तो करीब 17 साल इसको हो गए हैं। अगर 17 साल से इस म्यूचुअल फंड ने लगातार बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और अगर किसी ने निवेश किया होगा तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50। बेंचमार्क का मतलब होता है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो भी पैसा जमा होगा वो निफ्टी 50 के ही स्टॉक में लगाया जाएगा। 17 साल के दौरान कई बार ऐसा हुआ होगा कि निफ्टी 50 के शेयरों की नाम लिस्ट बदल गई होगी, यानी उसमें जो 50 शेयर रहते हैं उनमें नामों में बदलाव हुआ होगा। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज ऐसा समय समय पे करते रहते हैं। जैसे ही कोई स्टॉक नया अगर जोड़ा जाएगा निफ्टी 50 में तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम उसमें निवेश शुरू करेगी, और अगर कोई स्टॉक हटाया जाएगा तो जल्दी से जल्दी उसमें से पूरी तरह से ये स्कीम निकल आएगी। यानी इसका बेंचमार्क अगर निफ्टी 50 है तो इसमें हरदम निवेश जो होगा वो निफ्टी 50 के शेयर्स में ही होगा। और ये टॉप 50 शेयर होते हैं शेयर बाजार के जो निफ्टी 50 में होते हैं। ये एक्सचेंज तय करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तय करता है कि उसके निफ्टी 50 में कौन से शेयर रहेंगे। और वैल्यू डिस्कवरी जो फंड है ये इसको ट्रैक करता है, यानी कि इसमें जो भी फंड में पैसा आएगा वो इसी 50 शेयरों में लगाया जाएगा। मुझे लग रहा है बात अब क्लियर हो गई होगी। इस फंड में सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप एसआईपी के माध्यम से चाहें तो सिर्फ 100 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, और अगर एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो 1000 रुपए से भी संभव है। अगर आप टॉपअप करना चाहते हैं या चाहते हैं इस निवेश को और बढ़ाया जाए तो 500 रुपए और आप निवेश कर सकते हैं। यानी अगर आप 1000 रुपए का निवेश करके 2 महीने बाद चाहेंगे और जमा करना है तो न्यूनतम 500 रुपए का भी आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई ऊपरी लिमिट नहीं है, यानी उच्चतम कोई सीमा नहीं है कि आप निवेश कितना कर सकते हैं। एसआईपी आप कितने की भी शुरू कर सकते हैं और एक बार में कितना भी पैसा यहाँ पर जमा कर सकते हैं। अब असली चीज आती है रिटर्न की। रिटर्न दो तरह से देखा जाता है म्यूचुअल फंड में, एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, दूसरा होता है सीएजीआर, यानी औसतन हर साल कितना रिटर्न मिला। एब्सोल्यूट और औसतन रिटर्न, इन दोनों को आप देखेंगे तो काफी अंतर दिखता है, लेकिन कुल मिला के अंत में 1 रुपया बढ़ के कितना हुआ उसके हिसाब से देखेंगे तो दोनों तरफ का भी कैलकुलेशन उतना ही आता है जितना कि म्यूचुअल फंड कंपनी की स्कीम बताती है। अगर हम आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड की बात करें तो इसने एक साल में करीब 58% का रिटर्न दिया है। 2 साल में ये रिटर्न 70, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है जो मैं बोल रहा हूँ। पहले आप एब्सोल्यूट रिटर्न जान लीजिए, इसके बाद सीएजीआर रिटर्न पर बात करेंगे। 3 साल में इसका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 55% का है, 5 साल में 89% का है, और अगर 10 साल का देखेंगे तो 437% का है। इसी तरह अगर आप इसको 2004 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब से देखना चाहें तो 2276% का एब्सोल्यूट रिटर्न अभी तक मिल चुका है। अब अगर इसको आप ये जानना चाहेंगे हर साल कितना रिटर्न मिला होगा औसतन, ये तो वो रिटर्न है जो 1 रुपया आपने लगाया था और कितना हो गया और वो कितने परसेंट हुआ। तो अगर एक साल का देखेंगे तो एक साल में तो कोई अंतर आता नहीं है एब्सोल्यूट रिटर्न में और सीएजीआर में, तो वो 58% ही है। अगर आप 2 साल का देखेंगे तो ये 32% का रिटर्न है सीएजीआर, मतलब औसतन अगर तो पिछले 2 साल देखेंगे तो औसतन 32% का रिटर्न दे रहा है ये फंड। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में क्या है तो यहाँ 16% का रिटर्न लगातार मिल रहा है। अगर आप जानना चाहेंगे 5 साल में कितना है तो ये रिटर्न करीब 14% के आसपास होता है। वहीं अगर 10 साल में आप देखना चाहें तो ये 18% का हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया स्कीम 17 साल की हो चुकी है। अगर इसको लॉन्चिंग के डेट से आप देखना चाहें रिटर्न कितना मिला है औसतन, तो ये रिटर्न करीब 20% का हो जाता है। अब कल्पना करिए कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपको 6 या 7% का जो रिटर्न मिलता है और आपके पीएफ में जो रिटर्न मिलता है वो भी 7-8% के आसपास जो मिलता है। ये रिटर्न 15 से 20 साल में जब आप इसमें लगातार पैसा जमा करते हैं तो कितने गुना हो जाता है। उसी तरह जब आप कल्पना करिए कि उससे 2.5 गुना ज्यादा या 3 गुना ज्यादा रिटर्न अगर आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम में मिला है और अगर आपने यहाँ पर सिप की होती, यानी हर महीने निवेश करने का एक शुरू किया होता जैसे पीएफ में आपका पैसा कटता है, तो कितना ज्यादा हो जाता। इस स्कीम ने 2004 में अपनी स्कीम शुरू करी थी, और अगर आप मान लेते हैं कि ये सितंबर चल रहा है, आपने 2000 उस वक्त जो
2004 का था सितंबर। अगर आपने सितंबर में इस स्कीम में SIP शुरू कर दी होती 10,000 रुपये महीने की, तो आपको अंदाजा है कितना आपको रिटर्न मिला होता? आपको 17.9%, क्योंकि मैं एक महीने आगे से जोड़ रहा हूँ, तो करीब 18% का आपको औसतन हर साल रिटर्न मिलता है। और अगर आप इसको एब्सोल्यूट रिटर्न जानना चाहते हैं तो कितना मिलता है आपको, ये हो जाता करीब 476% के आसपास एब्सोल्यूट रिटर्न SIP का। और ये वैल्यू कितनी हो गई होती है आपकी, आप हर नहीं 17 साल की स्कीम हुई है, अगर आप एक साल 10,000 रुपये जमा करेंगे तो 1,20,000 होगा, अगर आप 10 साल जमा करेंगे तो 12 लाख रुपए हो जाएगा, और अगर 17 साल जमा करेंगे तो करीब 20 लाख रुपए के आसपास जमा होता है। और इसकी आज वैल्यू है 1.13 करोड़ रुपए, मतलब 1,13,00,000 रुपए। अब सोचिए कितना अच्छा रिटर्न इस स्कीम ने दिया है। तो मेरा मानना है म्यूचुअल फंड की एक अच्छी स्कीम है, इसका बेंचमार्क भी अच्छा है, क्योंकि आमतौर पर निफ्टी 50 में वही कंपनियां लाई जाती हैं जो बहुत ही अच्छी शेयर बाजार की सबसे अच्छी कंपनियां होती हैं। ऐसे में आपका निवेश हरदम अच्छी कंपनियों में ही रहेगा। तो मेरा मानना है कि बाजार में गिरावट आए या तेजी हो, अगर आप यहाँ पर SIP शुरू करते हैं तो अभी भी ये स्कीम लंबे समय में बहुत बेहतर रिटर्न दे सकती है। मेरा सिर्फ मकसद आपको ये बताना था इस स्कीम के माध्यम से, अगर आप अच्छी स्कीम में लंबे समय तक निवेश करेंगे तो आपका पैसा कितनी तेजी से और कितने अच्छी तरह बढ़ता है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे हम फिर किसी ऐसी जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।